इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 चैप्टर 4 है क्लास 9th मैथ का दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है मतलब सही है और क्यों। ये समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखो अद्वितीय हल का मतलब होता है ना कि इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर में खाली एक बार कोई वैल्यू आएगा। केवल दो हल है मतलब इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर में केवल दो बार हल आएगा। और अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक यहाँ पर लिखा ही हुआ है, इसका मतलब अनेक बार आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बार इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर समीकरण कितना है, केवल एक समीकरण है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहाँ पर बोला है सत्य है या नहीं, तो ये सत्य है। मतलब कौन सा सत्य है, तो ये वाला सत्य है। और क्यों, तो क्यों हम बताते हैं, कारण के साथ हम बताते हैं ना। तो हम लिखेंगे, दिया है समीकरण y बराबर 3x + 5, इसको एक कर दो। अब यहाँ पर इसको हमको पता करने के लिए, कारण बताने के लिए डब्बा बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका पहले आंसर बता दो, है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल है, दिया हुआ समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब यहाँ पर कारण, क्योंकि यहाँ पर पहले डब्बा बना दो, फिर हम बताते हैं कि ये कैसे हुआ। देखो ये वाला डब्बा का यहाँ पर x है, यहाँ पर y, यहाँ ये वाला डब्बा का मतलब एक हल, ये वाला डब्बा का मतलब दो हल, ये वाला डब्बा का मतलब तीन हल, एक और बना देंगे तो चार हल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भरा जाएगा ना तो एक हल हुआ, यहाँ पर भरा जाएगा तो दो हल हुआ, यहाँ पर भरा जाएगा तो तीन हल हुआ। तो ऑप्शन में यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एक हल, अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है, केवल दो हल इसका मतलब दो हल, और ये अनेक हल, तो यहाँ पर केवल दो हल मतलब ये दो गो डब्बा खाली भराएगा। अब हम भर कर देखते हैं, तो कैसे भरेंगे। समीकरण एक में x बराबर एक रखने पर, तो देखो यहाँ पर ये वाला समीकरण दिया y बराबर 3 गुना x + 5, ये दोनों के बीच कुछ नहीं है तो 3 गुना x है ना। तो y बराबर 3 गुना x के जगह एक रखो +5, तो यहाँ पर 3 हो गया +5, ये कितना हो गया 8। x का मान एक रखें, y का मान 8 आया, एगो डब्बा भर गया, मतलब एक अद्वितीय हल तो यहाँ पर आ गया है ना। अब यहाँ पर दूसरा में समीकरण एक में x बराबर 2 रखने पर, कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक दो ही रखना है। तो y बराबर 3 गुना x + 5 है, तो 3 गुना 2 + 5, ये 6 + 5 मतलब 11 हुआ y बराबर। तो यहाँ पर 2 रखें और 11 आया, तो 2 को भर गया। अब समीकरण एक में x बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर 3 गुना x + 5 है, तो 3 गुना 3 + 5, तो ये 9 + 5 14 हो गया। अब यहाँ पर 3 रखे तो कितना आया, 14 आया। 4 रखेंगे तो भी कुछ आ जाएगा, 5 रखेंगे तो भी कुछ आएगा। तो यहाँ तो हम ये 3 गो निकाल के ये हम बता दिए कि बोल रहा है कि केवल एक हल है, तो ये वाला नहीं है क्योंकि 3 गो आ गया है यहाँ पर आंसर। केवल दो हल है तो ये वाला भी नहीं है, 3 गो आंसर आ गया है।
और अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। तो ये वाला ऐसे करके आप बना दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसलिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो उम्मीद है कि ये वाला आपको समझ में आया हो, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। इसका 4 हल, इसका 4 हल और इसका भी 4 हल लिखना है, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो पहला नंबर में x बराबर 0 रखने पर ऐसे आपको बनाना है। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 प्लस y बराबर 7। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर खाली बचा y बराबर 7, तो एक बार हो गया। अब हम x बराबर 1 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस y बराबर 7, तो ये 2 प्लस वाई बराबर 7 और y बराबर उधर जाके घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5, है ना। अब यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर, तो 2 यहाँ पे रखिए, तो 2 गुना 2 ये हो जाएगा ना 4 उधर जाके घटेगा, तो कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर हो जाएगा 3। और x बराबर 3 रखने पर, तो देखिए यहाँ पे 3 हम रखेंगे, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, और उधर जाके माइनस में हो जाएगा 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 हुआ, ये वाला 1 हुआ, ये वाला 1 हुआ, फिर ये 1 हुआ, मतलब 4 हल इसका हम निकाल लिए। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर, इसको पहले ना सीधा लिख दीजिए। पाई का मान कितना होता है, 22/7 x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो सबसे पहले x बराबर हम 0 रख देते हैं। रखने पर देखिए आपको कैसे लिखना है, इसको पहले 1 कर लेना, और समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर यहाँ पर हम 0 रखेंगे, तो 22/7 गुना 0 प्लस y बराबर 9 हो जाएगा। तो y ये तो 0 हो गया, तो y बराबर कितना आया 9। फिर x बराबर 1 रखने पर यहाँ पर 7 रख देते हैं, 7 से 7 कट जाएगा ना, तो 7 रखने पर, तो 22/7 गुना 7 प्लस y बराबर 9, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 22 प्लस y बराबर 9। फिर क्या होगा, y यहीं पे रहेगा, 9 माइनस 22 हो जाएगा, तो ये घट कर कितना हो जाएगा 13, तो माइनस में हो जाएगा 13 y का मान, है ना। 2 और रखना है, तो x बराबर अब हम क्या रखते हैं 14 रख कर देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 x प्लस वाई बराबर 9, तो ये क्या होगा 22/7 x के जगह 14 रखेंगे प्लस y बराबर 9, इससे 2 बार में कट गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 44 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 44, तो फिर इसको घटा दो 5, तो ये हो जाएगा 35, तो माइनस इसका माइनस में हो जाएगा। तो इसका 4 ठो हल हम निकाल लिए, है ना। अब इसका हम देखते हैं तीसरा नंबर। तो x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0/4, तो y का मान कितना आ जाएगा 0 ही आएगा। तो x 0 रखें तो y भी हमको कितना मिला 0। अब यहाँ पर दूसरा x बराबर 1 रखने पर, डब्बा भी आप बना दीजिएगा, तो 1 रखेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4y, तो y का मान कितना हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 1/4, ठीक है। फिर x बराबर 2 रखने पर, तो ये क्या है x बराबर 4y है ना, यहाँ पर 2 रख दिए 4y,
तो y बराबर कितना हो जाएगा 2/4। इससे ये कट गया 2 बार में, y का मान आया 1/2। फिर x बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर 4y है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर 4y। तो 4/4, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा इसे 1 बार में, तो y का मान कितना आया 1 आया। आ समझ में? तो इसका 4 हल हम निकाल लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।